बृहदेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े 10 रहस्य। देखिए कैसे बिना नींव के हजारों वर्षों से खड़ा है ये मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने इस प्यारे से प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये है विश्व का एकमात्र ग्रेनाइट से बना अनोखा मंदिर। यहाँ के चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। ये है तमिलनाडु के तंजौर का शिव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत में अनेक चमत्कारी और अद्भुत मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा शिव मंदिर भी है जो विश्व में ग्रेनाइट से बना अपने आप में अनूठा और एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कई लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि इसका आश्चर्य आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि हम वैज्ञानिक काल में जी रहे हैं, जहाँ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, लेकिन इस मंदिर के चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित यह शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर को हजारों टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और ये अपने आप में बहुत विशाल और भव्य मंदिर है। और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सीमेंट का। फिर सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर को आखिर किस चीज़ से जोड़ा गया है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। प्राचीन मंदिरों में से एक है बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो 11वीं शताब्दी में आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। एक विशेष तकनीक से जुड़े हैं इसके पत्थर। इस मंदिर को लगभग 13 लाख टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि तंजौर में आसपास 60 किलोमीटर तक ना कोई पहाड़ और ना ही पत्थरों का कोई चट्टानें हैं। बताया जाता है कि यहाँ 3000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को पहले यहाँ लाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने में कोई सीमेंट, प्लास्टर, सरिया या फिर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को पजल तकनीक से आपस में जोड़ा गया है और तब इसे जोड़कर तैयार किया गया है। मंदिर का मजबूत आधार इस तरह से तैयार किया गया है कि 1000 साल बाद भी यह इतना ऊंचा मंदिर आज भी एकदम सीधा खड़ा हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और इसके बीचों बीच बनी विशालकाय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में 10 वो रहस्य, या ये कह सकते हैं कि 10 अनोखे तथ्य। पहला, गुंबद की नहीं पड़ती है छाया। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। इस मंदिर के गुंबद को करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। दूसरा, पजल सिस्टम। पत्थरों और पिलरों को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटकर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशाल मंदिर को लगभग 13 लाख टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है।
सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया जिसे कैपस्टोन कहते हैं। उस दौर में ना तो कोई क्रेन वगैरह होती थी। आश्चर्य की बात है कि उस दौर में मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से लाए गए होंगे ये इतने बड़े बड़े पत्थर। तीसरा, प्राकृतिक रंग और अद्भुत चित्रकारी। इस मंदिर को ध्यान से देखने पर लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, आपको इसके चारों ओर घूमते हुए आपको यहाँ की दीवारों पे विभिन्न देवी देवता और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हुई अनेकों मूर्तियाँ दिखेंगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ, पंजर या आले पवित्र घड़े को चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है ही। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण और उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। चौथा, विशालकाय नंदी। यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है। यह विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है। नंदी मंडप की छत शुभ्र नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के सामने ही एक स्तंभ है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यह 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची और 19 फीट चौड़ी है। 25 टन वजन की यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी। पांचवा, विशालकाय शिखर। बृहदीश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं। इन दोनों गोपुरमों से गुजरते हुए आपको सामने ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता है। एक विशाल नंदी दिखेगा। मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है। नंदी की है विशाल मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे मंदिर की बुरी नज़र से बचाने का काम सौंपा गया हो। नंदी मंडप पार करते ही मंदिर की सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपका ध्यान केंद्रित करेगा और अपनी ओर खींचेगा। मंदिर की शिखर के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ एक विशाल वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। इसे देखकर मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शिखर का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं पूरा मंदिर ही डगमगा ना जाए। इस मंदिर के गुंबद को 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। छठा, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट यानी 66 मीटर है और संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। यह एक के ऊपर एक लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाई गई है, जिन्हें बीच में खोखला रखा गया है। 14वें आयतों के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुंबद रखा गया है, जो कि इस पूरी आकृति को बंधन शक्ति प्रदान करता है। इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित है तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविचल शान से खड़ा हुआ है। 7वां, विशालकाय शिवलिंग। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल
पंचमुखी सर्प विराजमान है जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं जिनमें लगभग 6 फुट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहा जाता है। 8वां, बगैर नींव का मंदिर। आश्चर्य की बात तो ये है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस मंदिर का निर्माण संभव कैसे है? तो इसका जवाब है कन्याकुमारी में स्थित 133 फीट लंबी तिरुवल्लुवर की मूर्ति, जिसे इसी तरह की वास्तुशिल्प तकनीक के प्रयोग से बनाया गया है। यह मूर्ति 2004 में आए सुनामी में भी खड़ी रही। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा हुआ है। 9वां, पिरामिड का आभास देता मंदिर। इस मंदिर को गौर से देखने पर लगता है कि यह पिरामिड जैसा दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया जबकि वो सो रहे थे। 10वां रहस्य, उत्कृष्ट शिलालेख। इस मंदिर के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों से नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं। तो क्या आपको इस मंदिर के बारे में पहले से जानकारी थी? और नहीं तो जानकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कभी अवसर मिले तो इस मंदिर के दर्शन करने भी ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।